जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ छत पर घूमने के लिए और 40 से 45 मिनट के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। आज अमावस का दिन होता है तो मैडम जी ने भी ये खीर बना रखी थी घर पे और पितरों का जो लास्ट दिन होता है अमावस का, उस दिन भोग लगाना होता है। तो मैडम जी ने लगवा दिया था चिराग सर से भोग और मैं भी नहाने के बाद चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने। सूर्य देवता को जल देने के बाद अब चला जाता हूँ नग्गर खेड़े को पूजने के लिए। नग्गर खेड़े को जल चढ़ा के आता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ क्योंकि आज अमावस का दिन होता है। आज मैं साथ में पेंटर बाबू को भी लेके गया था क्योंकि आज नग्गर खेड़े को मैंने पेंट भी करवाना था। तो नग्गर खेड़े को पेंट करने के लिए अपेक्स का पेंट बोलते हैं। अब नग्गर खेड़े को जल देने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद देखता हूँ मैडम जी लगी हुई थी नाश्ता रेडी करने में। मैं भी बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर तो मैडम नाश्ता दे देती है डाल के। नाश्ता करने के बाद अब मैं गौशाला में चला जाता हूँ। जो चिराग सर ने पूजा की थी अमावस की रोटी जो निकाली थी उसको लेके गौशाला में चला जाता हूँ और गौशाला में जाकर गऊओं को भोग लगा देता हूँ। गऊओं को भोग लगाने के बाद मैं बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ घर की तरफ। तब राघव सर याद दिलवाते हैं कि आपको तो आज पेंट भी लेना है। अब बाइक को घुमा लेता हूँ पेंटर की दुकान पे और थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पेंट वाले की दुकान पर। भाई से बोलता हूँ कि 1 लीटर अपेक्स पेंट चाहिए मुझे। भाई भी अपेक्स पेंट निकाल के दे देता है। तो रेट पूछता हूँ तो भाई बोलता है 300 रुपये का 1 लीटर है। 1 लीटर की पेमेंट करने के बाद अब मैं उठा के बाइक की चाबी आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद अब मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ। ये दुकान का पानी लेके चला होता है पानी की कैन को नीचे लेके आ जाता हूँ और राघव सर को भी बुला लेता हूँ। राघव सर पीछे पकड़ के बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम पानी लेके पहुंच जाते हैं दुकान पे। आज भी चिराग सर की छुट्टी होती है तो चिराग सर दुकान को खोल देते हैं पहले ही। दुकान पर जाने के बाद देखता हूँ चिराग सर ने सारी साफ सफाई कर रखी थी। मैं भी लग जाता हूँ जोत लगाने में। जोत लगाने के बाद अब बैठ जाता हूँ। दुकान पे जाने के बाद मैं राघव सर को और चिराग सर को भेज देता हूँ। राघव सर को आज दोबारा वापसी अपने घर कुरुक्षेत्र जाना होता है। मैं भी पिछले बिलों की एंट्री करने के लिए बैठ जाता हूँ। सारे बिलों की एंट्री करने के बाद आज कपिल शर्मा का शो आया होता है तो मैं कपिल शर्मा का शो देखने लग जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैडम जी भी आ जाती है लंच लेकर। अब बैठ जाता हूँ और लंच का एंजॉय लेने के बाद थोड़ी देर लेट जाता हूँ। थोड़ी देर लेटने के बाद अब दुकान का टाइम हो जाता है। दुकान बढ़ा के आ जाते हैं घर। घर आते ही मैडम जी चाय बना के दे देती हैं। चाय पीने के बाद मैडम बोलती हैं कि टाइम हो गया है 5 बजे का, अब पेंट करवा दो। लगा देता हूँ पेंटर भाई को फोन और पेंटर भाई बोलता है कि जल्दी करके नीचे आ जाओ। कोई बात नहीं मैं चल देता हूँ आपके साथ। ये पेंटर भाई भी हमारे घर के सामने वाले मकान में पेंट कर रहे थे। पेंटर भाइयों के साथ और पेंट लेके हम पहुंच जाते हैं नग्गर खेड़े के मंदिर में और नग्गर खेड़े को पेंट करने लग जाते हैं। पहले एक पेंटर भाई लगा हुआ था, उसका हाथ पूरा नहीं जाता तो अब दूसरा भाई आ जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी होती है। ये भाई पेंट कर देता है सारे नग्गर खेड़े को। पेंट करने के बाद अच्छी तरह अब एक कोटिंग हो जाती है तो भाई बोलते हैं कि कल एक कोटिंग दोबारा कर देंगे। पेंट करने लगी रहे थे इतने में प्यारी बुआ जी आ जाती हैं। हमारी आवाज सुनने के बाद देखते हैं कि वाह सुनीलिए तो तूने बहुत अच्छा काम करवा दिया। नग्गर खेड़े को पेंट करवाना बहुत बढ़िया काम करवा दिया। आज दिन भी बहुत बढ़िया है, अमावस का दिन होता है। अब एक कोटिंग करवाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ घर। घर आते ही मैडम जी बोलती हैं कि चलो बाजार चलते हैं, कुछ सामान लेके आना। अब मैडम जी से पूछता हूँ कि क्या सामान खत्म हो रहा है। मैडम जी बोलती हैं कि कुछ तो घर राशन का सामान लेके आना है और कल नवरात्रा है तो नवरात्रों का सामान भी कुछ लेके आना है मंदिर के लिए। लेता हूँ बाइक की चाबी और चल देता हूँ बाजार की तरफ। थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं प्यारे भाई के पास, लेकिन जाके देखते हैं कि भाई की दुकान में इतनी जबरदस्त भीड़ हो रही थी कि पाँव रखने की जगह भी नहीं होती। भाई की दुकान पे आधा पौना घंटा खड़ा होने के बाद हमारा भी नंबर आ जाता है। फिर भाई से एक एक करके सारा सामान ले भाई से सारा सामान लेने के बाद अब चल देता हूँ दूसरी तरफ। सबसे पहले तो जाके फूल लेता हूँ। फूल लेने के बाद अब फ्रूट ले लेता हूँ। फ्रूट लेने के बाद अब आ जाता हूँ घर। घर सारा सामान रखने के बाद हमारे घर के पास में ही रामलीला हो रही होती है तो मैं चल देता हूँ रामलीला देखने के लिए। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि अभी तो रामलीला स्टार्ट ही नहीं हुई है। रामलीला के अंदर काफी स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के। मैं इस भाई के पास चल देता हूँ। गरम गरम पॉपकॉर्न 50 रुपए के पैक करवा लेता हूँ और पॉपकॉर्न लेने के बाद मैं चल देता हूँ सीधा घर। घर जाने के बाद मैडम को हैंड ओवर कर देता हूँ पॉपकॉर्न। हमारे चिराग सर भी आज कॉलेज का काम करने में बहुत ज्यादा बिजी हो रहे थे। अब तीनों बैठ जाते हैं एक साथ और एक साथ बैठ के पॉपकॉर्न का एंजॉय लेने लग जाते हैं। सारा पॉलीथीन खत्म करने के बाद अब बारी आ जाती है मंदिर साफ करने की। अब सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं तो मैं सोचता हूँ कि अभी मंदिर साफ कर दूं। लग जाता हूँ मंदिर सफाई करने में। एक एक करके सारी मूर्तियों को धो देता हूँ। धोने के बाद सारे मंदिर में नया कपड़ा बिछा देता हूँ। नया कपड़ा बिछाने के बाद अब आप ही बताओ कि यह मंदिर कैसा लग रहा है। पहले भी आपने मंदिर हमारा देखा हुआ है, अब का मंदिर भी बताना कमेंट करके कि आपको मंदिर कैसा लगा। सारी मूर्तियों की साफ सफाई करने के बाद अब झाड़ू पोछा लगा देता हूँ मंदिर में। सारा झाड़ू
पोछा करने के बाद अब फिर बारी आ जाती है रामलीला देखने की और चला जाता हूँ रामलीला देखने। जब मैं रामलीला देखने जाता हूँ तब तक तो रामधनुष तोड़ देते हैं। रामधनुष के नज़ारे से मैं वंचित रह जाता हूँ, लेकिन परशुराम का क्रोध हम देख लेते हैं। परशुराम जी बहुत भयानक क्रोध में आए होते हैं, क्योंकि राम जी ने परशुराम का धनुष जो तोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद परशुराम जी शांत हो जाते हैं और श्री राम जी को अपने गले लगा लेते हैं। इसी के साथ हम भी अपना व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।